हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्लेनेशन ही किया गया था। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। हेडिंग है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस टॉपिक को समझने के लिए हमको एक चीजें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कार्य, उस कार्य में हमने पढ़ा था कि वर्क डन W बराबर होता है F इंटू एस। W बराबर होता है F इंटू एस। इसमें हमने दिखाया था कि अगर इधर कार्य या अगर इधर बल F लग रहा है तो बल के दो घटक होते हैं। एक को हम लोग क्षैतिज घटक बोलते हैं, एक को हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। क्षैतिज घटक का मतलब कि थीटा के साथ जो घटक जुड़ा होता है, कोण के साथ जो घटक जुड़ा होता है उसे हम कॉस थीटा लिखते हैं, और जो कोण से घटक जुड़ा नहीं होता है उसे हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। तो इसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। ओके, तो ये चल रहा है, हम लोग ये देखते हैं। इसमें हम बताए थे कि अगर एक बल F लग रहा है तो F के दो घटक, एक क्षैतिज घटक F cos थीटा होगा, इसमें एक घटक होगा F sin थीटा। ओके, तो देखिए, एक हम वैद्युत द्विध्रुव लिए निरक्षीय स्थिति में हम ज्ञात कर रहे हैं कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। निरक्षीय स्थिति ध्यान दें, क्योंकि अच्छी स्थिति में हम लोगों ने किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर चुका है। तो सबसे पहले एक हम वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव AB लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव AB। इस वैद्युत द्विध्रुव AB को वैद्युत क्षेत्र E में रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र E। वैद्युत क्षेत्र E का मतलब कि मान लेते हैं कि हमने कोई आवेश यहां पर रख दिया, कोई आवेश यहां पर बड़ा सा कोई आवेश रख दिया। तो ये आवेश रखा तो हमको पता है कि आवेश अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाओं को क्या करता है? उत्पन्न करता है। जब आवेश अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न करेगा तो यहां से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब हमको इससे नहीं मतलब है, हमको सिर्फ ये मतलब है कि हम एक विद्युत बल रेखा तैयार करेंगे। क्या? एक विद्युत क्षेत्र तैयार करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये भी जो रहेगा वह एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र रहेगा। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र E में हम एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखेंगे। उस वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार रखेंगे कि वह वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाएगा, थीटा कोण। और जब थीटा कोण बनाएगा एक वैद्युत द्विध्रुव, तो हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देते हैं कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना हुआ वह निकाय जिनके दोनों सिरों के बीच की दूरी अल्पतम दूरी 2l हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB लिया जिस पर प्लस Q और माइनस Q दो प्रकृति के आवेश हैं, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, और वे एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। जब 2l दूरी पर स्थित है तो हमने कहा
कि ये वैद्युत क्षेत्र है इधर की ओर, जो वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं वो वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। और जब भी कोई कोण बनती हुई एक रेखा जाती है तो हमने बताया था कि इसके दो घटक होंगे। तो अगर ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक कोण पर है, तो इसके दो घटक होंगे। एक ये घटक है जिसको हम क्षैतिज घटक बोलेंगे। तो जैसे यफ था तो इसके दो घटक हो गए, यफ कॉस थीटा और यफ साइन थीटा हो। उसी तरह से ये 2l है, इसके दो घटक हो जाएंगे, एक 2l कॉस थीटा हो जाएगा और एक 2l साइन थीटा हो जाएगा। यानी क्षैतिज जो घटक होगा वो 2l कॉस थीटा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक हमारा 2l साइन थीटा होगा। और जानते हैं कि अगर ये एक वर्ग बना रहा है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ये 2l साइन थीटा है तो ये भी 2l साइन थीटा होगा। ये 2l कॉस थीटा है ये, तो ये भी यहाँ पर भी ऊपर 2l कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये थीटा कोण बना हुआ। जब भी कोई इंक्लाइंड प्लेन होता है, इंक्लाइंड प्लेन, तो वहां पर हमेशा दो घटक लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोपागंज से जा रहे हैं, बलिया मोड़ से आगे जाएंगे तो एक पुल पड़ेगा। तो पुल क्या है, पृथ्वी के समांतर अगर देखा जाए, पृथ्वी से एक एंगल पर उठा हुआ है। जब एंगल पर उठेगा तो एक कोण बनाएगा पृथ्वी के सापेक्ष, और क्षैतिज के सापेक्ष अगर कोण बना दिया तो ये थीटा हो गया। और थीटा जब होगा तो इधर की ओर हम पुल पर जब भी चढ़ते जाएंगे, तो मान लीजिए कि सिंपल में हम चलते जा रहे हैं, साइकिल का ब्रेक लगा दिए तो साइकिल वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर हम चढ़ते जा रहे हैं पुल पर, वहां पर चैन टूट गया, क्या आप वहां पर रुक पाएंगे? नहीं, वहां से सीधे आप सिर्फ चलते हुए नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पर हमेशा दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक क्षैतिज बल, एक ऊर्ध्वाधर बल। ऊर्ध्वाधर बल ही आपको क्या कर देता है, पीछे की ओर ले आता है जब भी आप पुल पर चढ़ते हैं। ठीक, अब उसी को बताया गया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी है, उनके सिरों पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। और ये जो आवेश हैं, ये जो आवेश हैं, ये आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। जब 2l दूरी पर स्थित है तो इसके दो क्या होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा 2l cos थीटा, दूसरा होगा 2l sin थीटा। ओके, अब हम इसी को रिप्रेजेंट यहां पर किए हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिनके दोनों सिरों पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है और एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के साथ कोण स्थापित करता है, वही हम बताएं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है वह क्षेत्र के साथ कोण बना रहा है, अतः इसके दो घटक प्राप्त होंगे। एक क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक जिसको हम बोलेंगे 2l sin थीटा, दूसरा होगा क्षैतिज घटक जिसको हम बोलेंगे 2l cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक जो 2l sin थीटा होगा, यही दोनों बिंदु आवेशों के बीच की लंबवत दूरी होगा। हमने कहा कि 2l sin थीटा ये ऊर्ध्वाधर घटक है, तो इन दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, ये तो तिरछी दूरी है, लंबवत दूरी जो होगी वही होगी 2l sin थीटा, जिसका उपयोग हम लोग करेंगे। अब एक देखिए, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसी को मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव, इस पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। अगर वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं इस पर क्या करेंगी, बल लगाएंगे। जब बल लगाएंगी तो उस बल के कारण ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इधर की ओर वैद्युत, इधर की ओर देखिए, इस पर अगर इस तरह से है वैद्युत क्षेत्र में तो इधर की ओर बल लगेगा। जब बल इधर की ओर लगेगा तो ये अपने आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा,
इसीलिए बल युग्म का आघूर्ण होता है एक बिंदु के चारों ओर घूमना। इधर इस पर बल लगाएंगे तो ये नीचे की ओर बल लगाएंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसी को इसमें बताया जा रहा है कि जो ये क्यू ई बल लगेगा वो इधर आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और माइनस क्यू ई जो बल लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण ये जो वैद्युत द्विध्रुव रहेगा वो इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करेगा, एक अक्ष के पर क्या करेगा, घूमेगा। ठीक, तो जब भी घूमेगा तो जो घूर्णन का नियम है वो कहता है कि किसी बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु को केंद्र मानकर अगर घुमाना है तो उसके लिए सिंपल सा दो चीजें होंगी। एक तो क्या होगा, उसके अक्ष के परतर ही उसको घूमना है, वह कितना तेजी से घूमेगा वह इस पर निर्भर करता है कि जो बल आप लगा रहे हैं और बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे हमने बताया कार्य बराबर किया गया कार्य बराबर F इंटू यस होता है। अगर हम पानी की मशीन नहीं चला रहे हैं तो देखेंगे कि जो हत्था होता है वह बहुत ही दूर होता है। क्यों? क्योंकि यहां से जहां से घूर्णन करना है उसको, वहां से उसके बीच की लंबवत दूरी, बल और जहां से घूर्णन हो रहा है उसके बीच की लंबवत दूरी अधिक होनी चाहिए। जब अधिक होगा वह दूरी तभी जाकर के क्या हो सकता है, आसानी से आपका कार्य हो सकता है। अगर उसी दूरी को कम करते जा रहे हैं, जब कम करते जाएंगे तो हमको बल बढ़ाते जाना पड़ेगा उतना कार्य करने के लिए। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि अगर घूर्णन के नजदीक आप चले गए, बहुत ही कम दूरी हो गई, तो आपका जो किया गया कार्य होगा शुद्ध हो जाएगा, कोई कार्य आपसे नहीं हो पाएगा। वही यहाँ पर नियम लगाना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर देखिए ये समान परिमाण के आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। जितना बल से इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना क्यू ई फोर्स लगेगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, जिसके कारण नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। भाई आपसे 5 रुपये हमने लिया, फिर आपने हमको 5 रुपये वापस दे दिए, क्या हो गया, नेट फोर्स, नेट तो जीरो हो गया, आपके पास तो 0 रुपये। तो वही चीजें यहाँ पर, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, तो बल आघूर्ण का जो परिभाषा होता है वो सिंपल में हम बताएं अभी, उसका फार्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होता है, बल और घूर्णन के बीच की लंबवत दूरी। इसको बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा बल क्या लग रहा है, क्यू ई बल लग रहा है, इस वैद्युत द्विध्रुव में क्यू ई बल लगेगा, क्यू ई बल लग रहा है, क्यू ई जो क्यू ई बल लग रहा था, लंबवत दूरी कितनी थी, ये आवेश और ये आवेश की तो ये तिरछी दूरी है, लंबवत दूरी ये है 2l sin थीटा। तो हमने क्यू ई बल ले लिया, लंबवत दूरी 2l sin थीटा ले लिया। अब देखिए इस 2 को पहले लिख दिए, क्यू को बाद में लिख दिए और यल को पहले लिख दिए, फिर उसके बाद ई साइन थीटा हमने लिखा, थोड़ा सा यहाँ पर आगे पीछे बस करके लिख दिए। यहां से टाउ इज इक्वल टू 2ql बराबर p होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है p बराबर वह होता है 2ql होता है। तो 2ql के जगह पर p लिख दिए, e साइन थीटा तो ऑलरेडी है, तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है टाउ, ये टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, और बलयुग्म के आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं, उस स्पेशल कंडीशन को देख लेते हैं कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव को एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने रखा था, वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा था, तो ये यहाँ पर एक कोण बन रहा है। अगर इस कोण को कम कर दें, इस कोण को अधिक कर दें तो क्या स्थिति हो सकती है, उसी को बता रहा है। यदि क्षेत्र E तथा वैद्युत द्विध्रुव के बीच कोण 0 डिग्री हो जाए, मतलब वैद्युत क्षेत्र E है इधर की ओर ही, और इस जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या कर दे रहे हैं कि कोण को कम करते करते इसी पर ले आती है, तो इनके बीच कोण तो 0 डिग्री हो गया।
जब 0 डिग्री हो जाएगा तो टाउ बराबर क्या है, पी साइन थीटा है। टाउ बराबर पी साइन, कह रहा है कि 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी टाउ बराबर पी का 0 में गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर अगर रख देते हैं तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा, 0। और अगर हम 180 डिग्री पर भी रख देते हैं, ये समांतर हमने इधर रख दिया, अब इसी को घुमा दिए और घुमा के इधर ले आते कि इनके बीच में कोण कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, तब भी क्या होगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो पी का 0 में गुणा कर दिए तो 0 हो गया, ये न्यूनतम हो। तो दोनों कंडीशन में जो वैद्युत जो द्विध्रुव होता है, इसके बलयुग्म का आघूर्ण शून्य ही होता है, दोनों कंडीशन में शून्य होता है। लेकिन एक ही कंडीशन होती है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, अगर उसको एक वैद्युत क्षेत्र में रख दिए तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण सबसे अधिकतम सिर्फ 90 डिग्री पर होता है, सिर्फ और सिर्फ किस पर, 90 डिग्री पर होता है। और ये देखिए 90 डिग्री, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा, तो पीई और साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री रख दिए, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 से पी में गुणा कर दिए, पी, यही अधिकतम मान होता है, सबसे अधिकतम मान, अधिकतम मान। आपका अधिकतम मान क्या होता है जी, टाउ मैक्सिमम P इंटू ई होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन हमने तैयार किया है, ये क्वेश्चन है 3 माइक्रोकुलाम तथा -3 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए, इनसे बनने वाले वैद्युत द्विध्रुव को 5 × 10 के घाते 4 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण की बात किया जा रहा है। देखिए इसमें अधिकतम दे दिया है, अधिकतम का मतलब ये है कि थीटा जो होगा वह 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक। इससे पहले देखिए क्या दिया, 3 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम, तो Q का मान इसने दे दिया है 3 माइक्रोकुलाम। जब माइक्रोकुलाम को हम कुलाम में बदलेंगे तो 3 × 10 के घाते -6 ये कुलाम हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, कुलाम हमने लिख दिया, ये Q की वैल्यू है और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। देखिए ये एक हम आपका फिगर बना लेते हैं, फिगर से ही लेके हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि लंबवत होगा तो अधिकतम, एकदम हम इस तरह से ही रखें, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखें, रेड कर लेते हैं सबसे अच्छा, इस पर +Q आवेश है मान लेते हैं, इस पर -Q आवेश, इनके बीच की दूरी, ये जो +Q आवेश है 3 माइक्रोकुलाम, ये है 3 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर है ये -3 माइक्रोकुलाम, दो बिंदु आवेश हैं, 3 माइक्रोकुलाम -3 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, एक दूसरे 30 सेंटीमीटर, यानी ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह 2l होती है, इसको 2l बोलते हैं, 2l है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। देखिए 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 दाम में 100 हो जाएगा, या इसको 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 × 10 के घाते -2 मीटर, ये 10 के घाते +2 ऊपर जाएगा तो 10 के घाते -2 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में 1 × 10 के घाते -2, तो 3 सेंटीमीटर में हम लिख सकते हैं 3 × 10 के घाते -2 मीटर, ये इनके बीच की दूरी होगी। अब इसने कहा है
कि इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ई का मान इसने दे दिया है, ई का मान इसने कितना दिया है, 5×10⁻⁻⁴ कूलाम प्रति मीटर। ये ई की वैल्यू दे दिया है। अब सब कुछ दे दिया है, हम लोगों को निकालना है। चलिए ब्लैक कलर कर लेते हैं। हमने कहा कि बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। अब यहाँ पर रखते हैं। इससे पहले हमको पी निकालना पड़ेगा। पी निकालने के लिए डायरेक्टली पहले हम पी निकाल देते हैं। यहाँ से पी क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू डी होता है, क्यू इंटू 2L या 2D। तो आवेश कितना है देखा जाए तो आवेश है 3×10⁻⁻⁶ कूलाम, और उनके बीच की दूरी कितना है, 3×10⁻⁻² मीटर। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, और ×10⁻⁻⁻⁴ तो 10⁻⁻8 ये कूलाम मीटर। इसी को इंग्लिश में लिख देंगे तो सीएम लिख देता है। तो सीएम का मतलब सेंटीमीटर नहीं होता है, सीएम का मतलब कूलाम मीटर होता है। तो पी की वैल्यू आ गई, टाउ इज इक्वल टू हमने लिख दिया, पी की वैल्यू आ गई 9×10⁻⁻8 इंटू ई की वैल्यू इसने ऑलरेडी दिया है 5×5×10⁻⁴, और फिर P इंटू ई हो गया, और साइन 90 डिग्री रखते हैं, साइन 90 डिग्री। 9×5, 9 पहले अंकों को एक जगह लिख देते हैं, 9×5 इसको इसमें एक जगह लिखते हैं। 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻4, माइनस माइनस ई की वैल्यू माइनस नहीं है, ई की वैल्यू प्लस है। हमने यहाँ गड़बड़ लिख दिया, ई की वैल्यू प्लस है। ये है ई की वैल्यू हमने प्लस ली है 10⁻⁴। अब 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ×10⁻⁻⁴ हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ऑलरेडी। तो 9 पची कितना हो जाएगा, 45×10⁻⁻⁴ आ गया, या इसी को 4.5 लिख देंगे अगर, तो 45 को 4.5 लिखेंगे तो 10⁻+1 हो जाएगा, ×10⁻⁻4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5×10⁻⁻3। और बलयुग्म का आघूर्ण है तो इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, एक बार और समझा देते हैं, इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इससे बनने वाले वैद्युत द्विध्रुव को 5×10⁻⁴ कूलम मीटर स्क्वायर के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो अधिकतम की जब भी बात कर देगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। क्यू है, आवेश दे दिया है 3 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लेंगे तो 3×10⁻⁻⁻⁴ हो जाएगा। इनके बीच की अधिकतम दूरी कितना है, इनके बीच की अधिकतम दूरी 2L है। इनके बीच की अधिकतम दूरी इसने दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हमने 2L की वैल्यू 3 सेंटीमीटर रख देंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया। तो 12 बराबर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3×10⁻⁻2 हो जाएगा। ई वैद्युत क्षेत्र का मान उसने दे दिया है 5×10⁻⁴, 5×10⁻⁴ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो Q की वैल्यू है 3×10⁻⁻6, और 2L की वैल्यू है कितना, 3×10⁻⁻2 है। ये देखिए दोनों, इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, ×10⁻⁶ 2 -8। ये हमारा क्या हो जाएगा, बस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना हुई।
अब बल युग्म का आघूर्ण हमको निकालना है, तो बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो टाउ बराबर 9 गुणे 10 के आते -8 ऑलरेडी दे दिया है, पी की वैल्यू आ गई है 9 गुणे 10 के आते -8, और ई की वैल्यू ऑलरेडी इसने दे दिया है, ई की वैल्यू 5 गुणे 10 के आते 4। तो 5 गुणे 10 के आते हमने 4 ले लिया ये, और गुणे साइन 90 अंश रख दिए। तो 9 गुणे 5 एक जगह कर दिए, 10 के आते 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। 9 5 45 गुणे 10 के आते 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे वही आ गया। और फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो 45 को 4.5 करेंगे तो गुणे 10 के आते +1 हो जाएगा, 10 के आते -4 घटा देंगे, 10 के आते -3, यही होगा टाउ की वैल्यू 4.5 गुणे 10 के आते -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है, और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।